पहला मुद्दा है लड़कियों का, फीमेल्स का। तो नॉर्थ ईस्ट में एब्सोल्यूट फ्रीडम है। वो काफ़ी खूबसूरत लड़कियां हैं, काफ़ी वेल ड्रेस्ड हैं, लेटेस्ट फैशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और हर जगह आपको मिलेंगी भी वही, मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में, बाकी हर जगह वही मिलेंगी। और अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपसे स्माइल करके काफ़ी कॉन्फिडेंटली बात करती हैं। ये वहाँ का कल्चर है, यही वहाँ चलता है। कुछ लोग इसको इस तरह से कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये शायद थाईलैंड है और वहाँ उस तरह का बिहेवियर चलेगा। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता। अभी हम 40 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं, 40 किलोमीटर की राइड कर चुके हैं। और ये बोर्ड जो है कसौली 11 किलोमीटर वो इस डायरेक्शन में है। और ये सामने है करण गौतम। इसकी शक्ल आप जिन्होंने पहले वीडियोस देखे हैं वो जानते होंगे। और ये रहा अपना शेरू। ये भी एक सुंदर सा हिल स्टेशन है, वहाँ कभी और जाएंगे, बट यहाँ हम कुछ और बात कर लेते हैं। तो ये सड़क जाती है कसौली की ओर। और आज के दिन में लंबे वीकेंड की वजह से भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप ट्रिप को एंजॉय नहीं कर सकते, बट आमतौर पे भी इस सड़क पे भीड़ रहती है। तो अब बात करते हैं अगले मुद्दे की। और अगला मुद्दा है कि नॉर्थ ईस्ट जाए कब। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। अगर आप मेरी तरह 60 दिन 65 दिन के लिए 12-15 हज़ार किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो फिर तो आप किसी भी मौसम में जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी लंबे राइड में हर एक मौसम जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कहीं सर्दी है तो कहीं गर्मी है, कहीं बारिशें हो रही हैं, तो आप वो मौसम, किसी मौसम को अवॉइड कर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी मौसम में जाइए। बट अगर आप 2-4 हज़ार किलोमीटर 12-15 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सितंबर से लेके मार्च तक का सीजन इंडिया में कहीं भी जाने के लिए ठीक है। और कितनी मोटरसाइकिल्स लगी हुई है यार यहाँ पे। बट जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप मॉनसून्स को अगर अवॉइड कर पाएं तो अच्छा है, क्योंकि मॉनसून्स वहाँ काफ़ी सिवियर होते हैं। और वहाँ मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश और सिर्फ पानी नहीं होता है, उसमें लैंडस्लाइड्स, रोड्स पे स्लैश, सड़कों पे नालों का बहना शुरू हो जाना, ये सारा कुछ होता है। तो मॉनसून आप अवॉइड करिए। कितना अवॉइड कर पाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट जितना हो सके अवॉइड करिए। और मैं मॉनसून की बात कर रहा हूँ, मैं बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। और ये जो हिमाचल का लैंडस्केप है, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये कंक्रीट जंगल ही जंगल है और कितने सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये पता नहीं नेचर का कितना छोड़ेंगे। बट बात कर रहे थे हम मौसम की, तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा बारिशों से बचने के लिए, क्योंकि बारिशों के जो वीडियोस होते हैं वो अच्छे लगते हैं, बट बारिशों की राइड अच्छी नहीं होती है। और आप कैसे अवॉइड करेंगे वो आपके इनोवेटिवनेस पे डिपेंड करता है। आप वेदर चेक कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे 6 बजे की बारिश दिखा रहा है और डेस्टिनेशन पे 11 बजे की बारिश दिखा रहा है, तो आप 4 बजे अपनी जर्नी शुरू करिए और 10 बजे तक कंप्लीट कर लीजिए। कुछ ना कुछ तरीका आपको निकालना पड़ेगा, बट आप उससे बच नहीं पाएंगे। और मॉनसून ही एक ऐसी चीज है जो मोटरसाइकिल राइड को कम से कम थोड़ी सी स्पॉइल तो कर ही देती है। अदरवाइज आपको जिस मौसम में जाना है जाइए। वैसे भी मॉनसून के अलावा नॉर्थ ईस्ट के बाकी जो सीजन्स हैं, जैसे समर, विंटर वगैरह, वो मेनलैंड इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। तो ये रहा दूसरे मुद्दे के बारे में मेरे जो ख्याल हैं। बाकी व्यूज डिफर कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम मॉनसून की, तो आप खुद भी ध्यान देंगे तो आप देख पाएंगे कि पहाड़ों की जो सड़कें हैं उनमें पहाड़ और सड़क के बीच में एक नाला होता है, जिसके बीच से पहाड़ों से नीचे आने वाला पानी बहता रहता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि उस नाले में एक पहाड़ से पत्थर रोल करके नाले में आ गया और उसने नाले को ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद वो पूरा का पूरा नाला ही सड़क के ऊपर से बहने लग गया। अब थोड़ी देर पहले जहाँ पर खुली साफ सड़क थी वहाँ अभी एक 100 मीटर का नाला बह रहा है, और अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऑल्टरनेट सड़क नहीं है। जेसीबी आएगी, उस पत्थर को हटाएगी, नाला खुलेगा, सड़क क्लियर होगा, तब आप जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बारिशों का, मानसून का जो असर है पहाड़ों पे, वो कुछ इस फॉर्म में भी आता है जो कि आपकी इमेजिनेशन से परे हो।
ये जो नॉर्मल परसेप्शंस हैं कि बारिश आएगी और पानी भर जाएगा, उससे अलग चीज़ें भी वहाँ होती रहती हैं। तो मॉनसून्स और बारिश से थोड़ा बचना। फूड जंक्शन हमने एक छोटा सा स्नैक ब्रेक ले लिया है। इस तरफ जाना है हमने शिमला, 15-20 किलोमीटर और बचा होगा। हम शिमला एंटर करेंगे नहीं, बट कुछ और मुद्दे हैं जिन पे अभी बात करनी है, उन पे चलिए बात करते हैं। राइड करते हैं, चलिए चलते हैं। राइड की क्या तैयारी करनी है, पैसे कितने खर्च होंगे, रास्ते में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें हम करेंगे। बट पहले मैं 2 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। पहली है, जब आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो आप महिलाओं के साथ कैसे डील करें, जो मेरा एडवाइस है, पर्सनल है। और दूसरा है कि उनकी ट्राइबल सेंसिबिलिटीज़ को कैसे रिस्पेक्ट करें। तो इस वीडियो में मैं डीलिंग विद फीमेल्स, महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करना है या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और वहाँ क्या चलता है, इसकी बात करेंगे। अगले इशू की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो पहला मुद्दा है लड़कियों का, फीमेल्स का। तो नॉर्थ ईस्ट में एब्सोल्यूट फ्रीडम है। वो काफ़ी खूबसूरत लड़कियां हैं, काफ़ी वेल ड्रेस्ड हैं, लेटेस्ट फैशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और हर जगह आपको मिलेंगी भी वही, मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में, बाकी हर जगह वही मिलेंगी। और अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपसे स्माइल करके काफ़ी कॉन्फिडेंटली बात करती हैं। ये वहाँ का कल्चर है, यही वहाँ चलता है। कुछ लोग इसको इस तरह से कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये शायद थाईलैंड है और वहाँ उस तरह का बिहेवियर चलेगा। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता। तो एक तो वहाँ पे माहौल है, वहाँ पे लेडीज़ को, लड़कियों को फ्रीडम है और इसके बावजूद क्राइम अगेंस्ट वेमेन जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो ये एक टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते ये। काफ़ी लोग अपनी शराफत से रहते हैं, मैक्सिमम लोग अपनी शराफत से रहते हैं। बट कुछ स्टेट्स के यंगस्टर्स, पर्टिकुलरली वो नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो छेड़छाड़ वगैरह में इंडल्ज करते हैं। इट्स एन एब्सोल्यूट नो। आपकी उसमें कोई मदद नहीं कर सकता। पुलिस अगर करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। और ये कहानियाँ भरी पड़ी हैं और जैसे ही एक कहानी पुरानी होती है, एक नई कहानी आके जुड़ जाती है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिए, सावधान रहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहिए। चलिए मैं थोड़ा और डीप लेके चलता हूँ इसमें। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ी स्टेट्स में अरेंज्ड मैरिज का कल्चर नहीं है। लड़कियां, लड़के अपने पार्टनर्स खुद चुनते हैं, इसलिए पेरेंट्स के तरफ से उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है। मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया कि अगर लड़की चाहती है, अगर लड़की इनवाइट कर रही है आपको कहीं डिनर के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप जोर ज़बरदस्ती या छेड़छाड़ पे पड़ोगे तो फिर सबको ही प्रॉब्लम है। मैंने खुद देखा है मणिपुर के रेस्टोरेंट में सरदार लड़के विद मणिपुर गर्ल, या नागालैंड के भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन बॉयज़ विद नागा गर्ल्स। मुझे देख के अजीब सा लग रहा था, वो काफ़ी बेमेल सी जोड़ी दिखती है। बट वहाँ जो लोग रेस्टोरेंट्स में बैठे थे उनको तो इट वॉज बिजनेस एज यूजुअल, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ कुछ एज्यूम मत करिए एंड इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज इसकी काफ़ी कीमत चुकाते रहे हैं लोग और अभी ये बंद भी नहीं हुआ है। तो जितना अवॉइड हो सकता है करिए। फीमेल सेंसिबिलिटीज़ हैव टू बी रिस्पेक्टेड। वो उनके ट्राइबल कल्चर का एक हिस्सा है और आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसको बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। इसकी और एक वजह भी है, वहाँ के लोग भरे पड़े हैं क्योंकि जिस तरह से हम उनकी महिलाओं को, उनकी लड़कियों को मेट्रोज़, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह में ट्रीट करते हैं और यहाँ वो बर्दाश्त करते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको जॉब चाहिए और वो माइनॉरिटी में है, तो वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। और हम में से कुछ लोग इसको एज्यूम करके जाते हैं कि ये ऐसे ही हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इनकी मजबूरी है, वहाँ ये उनका ही स्टेट है। और मैं फिर से बताता हूँ, वो भरे पड़े हैं, तो थोड़ा संभल के। चलिए, ये तो एक हैवी सा इशू हो गया, तो कुछ लाइट वेट इश्यूज़ की बात कर लेते हैं। जो पहाड़ी क्रिश्चियन स्टेट्स हैं जैसे नागालैंड, हिल्स ऑफ मणिपुर, मोस्ट पार्ट्स ऑफ मिज़ोरम, यहाँ पे ढाबे वाबे नहीं हैं।
तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अगले ढाबे पे खाना खा लूँगा या लंच ब्रेक किसी ढाबे में प्लान कर रहे हैं, तो मुश्किल से मिलते हैं, मिल तो जाते हैं। तो जो पहला ढाबा मिले उस पर खाना खा लीजिए, अगले अच्छे ढाबे की खोज में शायद वो आपको मिले ही ना। ये तो हुई पहली बात। चाय की टपरी भी नहीं है कि कहीं चाय ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो एक लाल चाय पीते हैं जो बाकियों के टेस्ट बड्स को, मेनलैंड वालों के टेस्ट बड्स को सूट भी नहीं करता है। हाँ, ये तीनों स्टेट्स, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये ड्राई स्टेट्स हैं। तो अगर आपको शाम को कुछ ड्रिंक्स लगाने का शौक है तो मिल तो सारा कुछ जाता है, बट अगर आप दुकान ढूंढने जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। मिल जाता है, थोड़ा आप एडवांस में प्लान कर लीजिए। अभी ट्रिप पे गए हैं तो अवॉइड करना उतना ज़रूरी नहीं है, बट सडनली अगर आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। और आखिरी बात, इसके बाद मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा, वो ये है कि अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप बेफिक्र होकर पुलिस के पास जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये बता रहा हूँ, आप अगर नहीं भी बताता आपको वहाँ जाके खुद ही पता चल जाता, उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो जो पुलिस है वो आपकी मदद करने के लिए खड़ी है, और वो आउट ऑफ द वे जाके मदद भी करती है अगर आपने कोई सीरियसली गलत काम नहीं किया है तो। अनलाइक सम ऑफ द स्टेट्स दिस साइड, जहाँ पुलिस एम्बुश लगा के बैठी रहती है कि कब कोई मुर्गा मिले और कब उसको पनिश किया जाए, वहाँ वैसा कुछ नहीं है। पुलिस बहुत फ्रेंडली है, आप बेफिक्र होकर अप्रोच कर सकते हैं। ये जो आप जैम देख रहे हैं, ये जो रश देख रहे हैं, ये सारे लोग शिमला जा रहे हैं। शिमला एक बहुत बड़ी जगह नहीं है, जितनी गाड़ियां अभी जैम में खड़ी है उतनी गाड़ियां पार्क करने की वहाँ पे जगह भी नहीं है। और ये घंटों से नहीं, कई किलोमीटर से ये जैम का सिलसिला चल रहा है और अभी ख़त्म होता दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ क्योंकि टाइम लंबा होता जा रहा है। एक और वीडियो बनाऊंगा, हालांकि बातें तो बहुत सारी हैं बताने को, बट काफ़ी ज़्यादा एक मसले को खींचना भी जायज़ होता नहीं है। तो एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके बाद मैं इस ट्रिप के रिव्यू को कंक्लूड कर दूंगा। इस वीडियो को यहीं रोकता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।